Nothing will change Nothing will change until I change. until I change. When I change, When I change, everything will change. everything will change. कुछ नहीं बदलेगा जब तक मैं नहीं बदलूंगा. जब मैं बदलूंगा तो सब कुछ बदल जाएगा. पर्सनल प्लान के अंदर तीन चीजें आज से और अभी से आपको बदलना है. जो चेंजेस जो स्टार्ट होने हैं वो आपसे स्टार्ट होंगे. और वो चेंजेस क्यों? देखिएगा, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. ठीक है, हर साल हम लोग चाहते हैं कि कर्नाटक का रिजल्ट लास्ट टाइम बहुत ही डिप हो. ओके, क्योंकि बहुत सारे इसके वजूहात हो सकते हैं. इसके अंदर मेन वजह जो होती है, बच्चे डरे हुए होते हैं. बेटा, अपना जो फियर जो है ना, फियर का मतलब क्या है? डर. फियर इज अबाउट टू हैपन व्हेन यू आर नियर टू सक्सेस. फियर और नियर दोनों की स्पेलिंग बहुत ही करीब है. फियर का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? FEAR, फियर. और नियर का स्पेलिंग NEAR, नियर, करीब. F को थोड़ा दूर करके बस आपको N को रखना है. जब मंजिल के बहुत करीब रहते हैं ना, तो फियर इज बाउंड टू हैपन. ठीक है, तो फियर को दूर करने के लिए सेल्फ ओके कॉन्फिडेंस, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ. सेल्फ ओके, वो पता नहीं कि खुद ही का जो कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. अपने आप को मैं कर सकता हूँ, जितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड है आपको रखना है. गेटिंग? अब जो है आप क्या करेंगे, पहला जो प्लान करेंगे, कंसंट्रेशन. सर बहुत पढ़ाई करता हूँ सर, मैं रट्टा मारने की कोशिश करता हूँ, इवन तो सब कुछ करने के बाद एग्जाम भी याद ही नहीं आता. सर वो क्यों याद नहीं आता है? हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं. आपको ये साइंस समझनी पड़ेगी. कोई भी चीज को मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, वो याद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो जो जहां पे याद करके मैं स्टोर कर रहा था ब्रेन के अंदर, वहां की गड़बड़ी चल रही. तो उसको बोलते हैं दो चीजें, कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन. कॉन्शियस ब्रेन, अब देखिएगा, आप कितने एकदम बड़े तमीज के साथ मेरे सामने बैठे हैं. भाई इमरान सर बैठे हैं यार, हमारे टीचर्स हैं, स्कूल में बैठे हैं, एकदम बड़े अदब के साथ बैठे हैं. ये आप कॉन्शियस हैं. आप ये ब्रेन तुम्हारा बोल रहा है, ये सीधा बैठ, ऐसा बैठ, हम लोग क्लास में, स्कूल में, यानी कि कॉन्शियस ब्रेन का काम है. ये कॉन्शियस रखता है आपको, चौकन्ना रख रहा है. एक है सबकॉन्शियस ब्रेन. कुछ डेटा हमारे माइंड के अंदर ऐसे स्टोर हो जाते हैं जो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएंगे. ठीक है, सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो जिंदगी भर को आपको नहीं निकलेगा. एग्जाम्पल, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं. ठीक है, क्या कांतारा अगर को पिक्चर आई थी नहीं? कितने पार्ट आए थे उसके? 2 पार्ट. टीचर पढ़े यहाँ पे, कांतारा के 2 पार्ट थे, सवाल 2 पार्ट थे. पढ़े नहीं पढ़े, पर वो चीज टक करके निकल के आ रही है. क्यों? अगर भाई मैं आपको जो पिछले 1 साल आपका तीसरा चैप्टर कौन सा था उर्दू के अंदर? क्या है, छोड़ो सर, याद नहीं है. हमने जो इल्म जैसे जिस तरीके से जो हमको रिसीव करना है, उस तरह से रिसीव नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपका जो है सर, मेरे को याद का एक बड़ा प्रॉब्लम, मुझे याद नहीं होते हैं. तो याद नहीं होने के पीछे एक जो रीजन होता है, हमारा प्रॉपर स्लीप नहीं है. सक्सेस का मंत्रा जो है, अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं आप जिंदगी के अंदर, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें बताया ये गया है कि हमें जल्दी सोना है. जितने बच्चे मेरे ख्याल से 1, 2, 11 बजे सो रहे हैं, एक्चुअली आप साइंस देखेंगे ना, आप जिस दिन सो रहे हो उसी दिन आप उठ रहे हो. 12 बजे के बाद तुम्हें सो रहा हूं, उस दिन शुरू हुआ नहीं हो. तुम्हें वो दिन ही सोते हैं और वो दिन ही तुम्हें उठ रहे. सो नंबर 1 सबसे बड़ा आपका बिगेस्ट मिस्टेक फॉर योर कंसंट्रेशन. आपको नहीं लगता कि आप क्लास के अंदर आके सर 11:30 12 तक क्लासेस में एक्टिव रहते हो, उसके बाद जरा डल लगते रहता है सर. उसके बाद फिर पोस्ट लंच के बाद तो खत्म, खाना खाए के बाद का जो नेक्स्ट जो क्लास जो रहती वो तो खत्म. उसके बाद थोड़ा फिर 4:30 के बाद थोड़ा एक्टिव रहते हैं, मतलब क्लास खत्म होती. शाम में जितने एक्टिव हम लोग रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं. क्यों? पैटर्न ऐसा बना को बैठे हैं. आप जो है कोई चीज को याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्लीपिंग पैटर्न. सर मैं 85 नंबर लिखना आसान है, लाने के लिए मैं आपको प्लान बोल रहा हूं. आज से आपको जो है, यू हैव टू स्लीप एज अर्ली एज पॉसिबल. 10 बजे सोते हैं, 5 बजे उठते हैं. बेस्ट पैटर्न फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. तो कोशिश करो रात में जाग के. बेटा आपने 95% आपने लिखा है, आई होप यू विल गेट अ गुड मार्क्स इंशाल्लाह. एक चीज आपको करना है, वो क्या है? इस स्लीपिंग पैटर्न आपको चेंज करना है. Sleep early so that you'll be more concentrated on your studies. जो आप पढ़ रहे हैं आपको याद है. आपका बेटा, आपका खाना ये आपकी हेल्थ और आपकी सोच पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल क्या है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सुबह के नाश्ते के अंदर अंजीर का इस्तेमाल करते हैं, शहद का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें जो न्यूट्रिशन से भरी हुई है, खजूर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो उसमें आयरन है और और शहद कंप्लीट न्यूट्रिशन के साथ आपको शहद मिल जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि नेवर एवर मिस योर ब्रेकफास्ट एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, ब्रेकफास्ट आज से मिस नहीं करेंगे आप। सुबह का नाश्ता आप खा के आएंगे। तो आई टेल यू हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे इज योर ब्रेकफास्ट। आपका पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट खाना जो है वो आपका ब्रेकफास्ट है। जो बच्चे स्किप किए बहुत बड़ा नुकसान करें अपने हेल्थ को लेकर। अल्लामा इकबाल क्या बोलते थे बताएं, बीमार शरीर के अंदर अच्छे ख्यालात नहीं आते हैं। एक बीमार शरीर है, यानी कि आप बैठे बैठे लगता है ना कि ये बच्चे कब हंसते हैं, कब रोते हैं, कब रोते हैं, हंसते हैं, ऐसे सेम ही रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। इंसान हमारे अंदर शख्सियत कैसी होना है कि हम जिससे बात करें उसके अंदर जान डाल देना है कि बात करने में अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आते रहना है, जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे। अक्सर हम लोग पैसिव रहते हैं, वही पुराना एकदम पता नहीं पूरा दुनिया का बोझ इन्हीं के कंधों पे रखा गया, ऐसे हम लोग रहते हैं, इतना टेंशन से लेके। भाई एक्टिव रहना है, चार्मिंग फेस। आज से दूसरा टारगेट आपको जो सेट करना है वो क्या है, नेवर एवर मिस योर ब्रेकफास्ट एट एनी टाइम। तीसरा चीज जो है मैं आपको जो बता रहा हूं, एग्जाम के टाइम पे भी आपको खेलना जरूरी है। क्या? मोबाइल फोन के अंदर खेलते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज ये है आपका, उसके अंदर आपको स्वेटिंग आना है। और सबसे बेस्ट टाइमिंग जो खेलने का है वो 5:30 से लेके 6:30, यानी कि असर के बाद का जो टाइमिंग रहता है, वो खेल भी ऐसा हो जहां पे आपको पसीना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन गेम्स, यू हैव टू स्वेट, आपका पसीना निकलना जरूरी है, ओके। बिकॉज ये तीनों चीजें जो है आपके स्टडीज को बहुत इंपैक्ट रोल करते हैं। टाइम्स करके एक बहुत बड़ी एक एकेडमी होती है, बाइजूस एक बहुत बड़ी एकेडमी होती है। लिटरली स्पीकिंग देखिएगा, जिस दिन उसका पेपर रहता है उस दिन कंपल्सरी खेलना है उसको। जिस दिन तुम खेलोगे आपका स्ट्रेस कम हो रहता है। और वो खेलना कितना है? 30 मिनट्स मैक्स। और वो 30 मिनट्स बैठ के ही फिजिकल मूवमेंट होना है आपका, कुछ ना कुछ। ये है 3 पर्सनल प्लान के नुकात है, ठीक है। पहला चीज क्या चेंज करेंगे अपने अंदर? सोने का पैटर्न। दूसरा चीज खाने की चीजें। और तीसरा चीज जो है फिजिकल एक्सरसाइज। जितना हो सके उतना ब्लू स्क्रीन से दूर रहो आने वाले 1.5 महीने के लिए। ब्लू स्क्रीन बोले तो मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, जितनी भी जो है ब्लू टेक्नोलॉजी है। याद रखना ये जो डिवाइस है ना बेटा, दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन डिवाइस है ये। अगर इसको आप अपने हाथों में पकड़े हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपको जकड़ा है तो इससे बड़ी बर्बादी आपकी कोई नहीं है। मैं इसको पकड़ा हूं, ओके, पर दुनिया के अंदर अक्सरियत लोग इससे जकड़े हुए हैं। देखो एक सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह ने जो है ये हाई पिक्सल के जो कैमरे दिए कि नहीं है भाई, ये कैमरा का एक प्रॉब्लम क्या है, अक्सर आपको लगता है ना दिन में जो तुम्हें करे रहते रात में ख्वाब में वॉच करते रहते हैं तुम्हें। वो सोशल साइंस पेपर ही लिखते रहते हैं। कभी को सर यत्ते एग्जाम लिखो, सर ख्वाबों में भी एग्जाम लिखो मैं आप। अक्सर हमारे ख्वाब ऐसे ही रहते हैं, जो दिन भर जो एक्टिविटी रहती है वही रात में रिपीट होते रहते हैं। फिर ये पिक्सल का कैसा पता, ये जो कैमरे जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, व्हाट यू सी दैट यू बिलीव। जो तुम देखते हो उस पे तुम बिलीव करते हो। जो तुम्हारा बिलीव रहता है वही तुम्हारे एक्शंस बनते हैं, और जो तुम्हारे एक्शंस रहते हैं वही तुम्हारे रिजल्ट्स आने वाले। क्योंकि जो तुम देखोगे उस पे तुम बिलीव करोगे।